2025 के अंदर जितने भी फोन आए थे वो मोस्टली अच्छे ही प्राइस के ऊपर आए थे एंड 2025 के अंदर मोस्टली फोन अच्छे फीचर्स के साथ भी आए थे एंड ये जितनी भी चीजें हुई थी वो 2025 के फर्स्ट हाफ में हुआ था। लेकिन अगर सेकंड हाफ की बात करी जाए तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कहानी अच्छी नहीं है। अक्टूबर नवंबर के आसपास तक हमें बहुत अच्छे ऑफर्स भी देखने को मिले, जैसे कि फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज आई या फिर अमेजोन के ग्रेट इंडियन सेल आया, तो वहां पे हमें बहुत मजा आया क्योंकि जितने भी लोगों ने उस टाइम पे फोन खरीदे थे उनको बेस्ट प्राइस पे बेस्ट फोन मिला। लेकिन अगर बाद में बात करी जाए नवंबर के बाद क्या हाल हुआ, अभी आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर जाके देखोगे तो प्राइसेस फोन्स के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और सिर्फ फोन्स के प्राइस के नहीं, कंप्यूटर के पार्ट्स के जैसे ग्राफिक्स कार्ड रहा, रैम रही, नैंड चिप्स रही एंड SSD रही, इन सब के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एंड यही कुछ रीजन है जिनकी वजह से प्राइस हमें अभी बड़े देखने को मिल रहे हैं। बट और भी इसके अलावा कुछ रीजन है जिनकी वजह से प्राइस अभी बड़े देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर प्राइसिंग जो बढ़ी है वो चाइना के अंदर नहीं बढ़ी है। जैसे कि iQOO 15 फाइनली इंडिया के अंदर रिलीज हो चुका है एंड iQOO 15 की प्राइस अगर iQOO 13 की प्राइस से लॉन्च प्राइस से कंपेयर करूं तो ऑलमोस्ट 18,000 का फर्क है, जो कि किसी भी SSD के प्राइस को बढ़ाना या फिर रैम के प्राइस को बढ़ाना को जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि कितना भी हो लेकिन इतने ज्यादा प्राइस भी नहीं बढ़ती है। एंड ऐसे इसके कुछ और रीजन है, आइए सबकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रीजन नंबर 1 की। आज सबसे पहले समझते हैं कि फोन के प्राइसेस आखिर बढ़ क्यों रहे हैं एंड इनके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनके प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं। तो फोन के प्राइस वैसे बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपोनेंट्स थोड़े थोड़े महंगे होना शुरू हो गए हैं, जैसे कि SSD और रैम्स। एंड इनके प्राइस वैसे बढ़ रहे हैं क्योंकि AI के जो डाटा सेंटर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। इस वजह से AI वाली जो कंपनी है जैसे कि गूगल रही, मेटा रही, ये सब ज्यादा प्राइस पे SSD और रैम खरीदने को तैयार है, ऑलमोस्ट दुगने से तिगने प्राइस के ऊपर। एंड इसी वजह से जितनी भी कंपनी है जो कि रैम और SSD को बनाती हैं उनका फोकस भी डायरेक्ट इन्हीं पे शिफ्ट हो गया है। जैसे कि कुछ कंपनीज का अगर मैं नाम लूं तो सैमसंग रही, माइक्रोन रही एंड ऐसी ही कुछ कंपनीज हैं जो कि खुद सेमीकंडक्टर्स को बनाती हैं। बट जब बात करी जाए सैमसंग की तो सैमसंग का जो सेमीकंडक्टर वाला डिवीजन है वो सैमसंग के मोबाइल वाले डिवीजन को ही रैम देने को तैयार नहीं है या फिर नैंड चिप देने को तैयार नहीं है। जब कंपनीज को ये कॉस्ट महंगी पड़ेगी तो डेफिनेटली वो आपके ऊपर ये कॉस्ट पास ऑन कर देंगे। बट ये इतना बड़ा भी रीजन नहीं है कि इसकी वजह से iQOO 15 जैसे फोन के 18,000 रुपए बढ़ जाए। सेकंड रीजन जिसकी वजह से स्मार्टफोन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वो अगेन AI है। फोन्स के अंदर अभी AI इंप्रूव होना शुरू हो चुका है। लास्ट ईयर जो फोन आते थे जिनमें AI आता था वो AI उतना ज्यादा इंप्रूव्ड नहीं था, लेकिन अभी के टाइम पे 2026 के स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ऊपर जा चुके हैं एंड सारे ही फोन्स को आपस में कम्पीट करने के लिए सैमसंग के गैलेक्सी AI से कम्पीट करना पड़ेगा एंड जिसके लिए रिसोर्सेज भी ऑब्वियसली ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें फोन के अंदर अभी होती हैं वो मोस्टली क्लाउड के ऊपर ही प्रोसेस होती हैं। क्लाउड पर प्रोसेस करने के लिए कंपनीज को डाटा सेंटर्स चाहिए, जो फोन कंपनीज है उनको भी डाटा सेंटर्स चाहिए एंड जब उनको ये चीजें महंगी पड़ेगी तो डेफिनेटली AI वाली कॉस्ट भी आपके ऊपर भी पास ऑन होने वाली है। तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बट ये चीज डेफिनेटली है। बट दिक्कत की बात यह है कि इससे जो नॉर्मल कंज्यूमर्स हैं उनके डेफिनेटली प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं एंड वो नॉर्मल फोन्स को अब एक्सपेंसिव प्राइस पर ले रहे हैं। क्योंकि अगर कंपैरिजन की बात करूं तो एक फोन जो कि 2,000 रुपए सस्ता मिलता था अक्टूबर के आसपास, वो अभी 2 से 3,000 रुपए महंगा हो चुका है अपनी लॉन्च प्राइस से भी। थर्ड पॉइंट की बात करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि रियलमी के जो चाइनीज हेड हैं उन्होंने बोला है कि अभी के टाइम पे अगर आपको जो भी फोन खरीदने हैं, जिस भी कंपनी के फोन लेने हैं, वो तुरंत ले लो। एंड ये बात उन्होंने करीब 10 से 20 दिन पहले बोली थी एंड 20 दिन में डेफिनेटली प्राइस थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है। ये बात उन्होंने इस वजह से बोली थी क्योंकि अभी के टाइम पे उन्होंने जो प्राइस सर्च देखा है स्मार्टफोन्स की प्राइस में वो इतना ज्यादा है कि पहले कभी हिस्ट्री में नहीं देखा गया है। तो मतलब अभी के टाइम पे जो स्मार्टफोन खरीदने का टाइम है वो वन ऑफ द वर्स्ट टाइम है जिसको आप अभी अपने आंखों से देखोगे। एंड इसी वजह से थर्ड पॉइंट जो है वो है चाइना की इकोनॉमी। चाइना की इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो हो रही है। चाइना के अंदर जो ईवीज कंपनी है वो बहुत ज्यादा ही पैसे कमा रही है एंड चाइना का जो ओवरऑल टेक रिवॉल्यूशन है वो अभी के टाइम पे ऑल टाइम पीक पे पहुंच चुका है। एंड इसी वजह से अभी के टाइम पे आप नोटिस करोगे कि यूएस भी कहीं ना कहीं चाइना के नीचे आता जा रहा है एंड यूएस भी कहीं ना कहीं चाइना से दबने लगा है। एंड इसी के साथ अगर चाइनीज युआन की बात करिए तो चाइनीज युआन इंडिया की INR से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। एंड कंपेरेटिवली अगर USD की बात करी जाए जिसमें मोस्टली सारे ट्रेड किए जाते हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर या फिर किसी भी चीज को खरीदा जाता है तो वो USD के अंदर ही करा जाता है दो देशों के बीच में। एंड जब ये होता है तो डेफिनेटली USD की वैल्यू पे मैटर करता है कि तुम्हारे देश की वैल्यू क्या है। तो अभी INR को अगर कंपेयर किया जाए USD से तो उसकी वैल्यू ऑल टाइम लो पे चल रही है, विच मीन्स के जितने भी सेमीकंडक्टर्स होने वाले हैं वो इंडियंस के लिए महंगे होने वाले हैं एंड जो सस्ते फोन हैं जैसे कि 20 से 30 हजार के जो भी लोग फोन खरीदते हैं उनके लिए महंगे होने वाले हैं, क्योंकि 20 से 30 हजार के फोन पे 5 से 10% का ही मार्जिन रहता है एंड उसको कंपनीज कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती एंड डेफिनेटली उसको आगे कस्टमर के ऊपर पास ऑन किया जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझ लिया है कि ये चीजें क्यों हो रही है, बट इससे क्या अफेक्ट होगा फ्यूचर में।
तो जितने भी छोटे ब्रांड्स हैं उनके बंद होने के कगार बढ़ चुके हैं। एंड नॉर्मल कंज्यूमर जब लैपटॉप से या फिर फोन लेगा तो उनके अंदर या तो पुरानी जनरेशन की SSD या फिर रैम होंगे, या फिर नीचे लेवल के होंगे, या फिर कम स्टोरेज के साथ होंगे, जो कि महंगे प्राइस पे होने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि इनकी शॉर्टेज की वजह से ये चीजें डेफिनेटली बेकार होने वाली हैं एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए। बट अगर इससे अगर बचना है तो डेफिनेटली फिर एक ही चीज बोली जा सकती है कि फोन अगर आपको लेना ही है तो 1 साल पुराने फोन लो, जो कि पुराना स्टॉक उनका बचा हो, उन फोन्स को लो। एंड अगर नए फोन्स लेने हैं तो सेल्स का इंतजार करो, उन्हीं बड़ी सेल्स में फोन लो, जैसे कि बिग बिलियन डेज में या फिर मई के टाइम पे जो सेल आती हैं, वो बड़ी बड़ी सेल्स में ही फोन लिए जाएं। अगर बिना कोई डिस्काउंट के आप फोन लोगे तो डेफिनेटली वो फोन आपको बहुत ज्यादा ही महंगे पड़ने वाले हैं, एंड उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू डेफिनेटली अच्छी नहीं होने वाली, क्योंकि 1 साल के बाद फोन अपनी ऑलमोस्ट 50% वैल्यू खो देते हैं। जैसे कि रियलमी, वीवो या फिर ओप्पो की तरफ से जो फोन आते हैं, उनके फ्लैगशिप फोन ऑलमोस्ट 50% वैल्यू अपनी 15 दिन के अंदर ही खो देते हैं। तो फिर जब इतनी ज्यादा वैल्यू गिरनी है तो डेफिनेटली यूज सेकेंड हैंड फोन भी ले सकते हो, एंड वही लेना एक बेटर सेंस है ऐसी बड़ी हुई इकोनॉमी के अंदर।